बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां मंडी में हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस मंडी लोकसभा सीट के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि जिस दिन हम सांसद बनेंगे तब मेरा वादा है कि उस दिन आपको एक भी आवारा पशु जो है वो सड़कों पर नहीं दिखाई देगा। जहां जहां पर हमें गो सदन बनाने की आवश्यकता होगी, हम नए गो सदन का निर्माण भी करवाएंगे। जहां गो सदन में ज्यादा लोड पड़ रहा है, उसके लिए हम केंद्र से अलग बजट लाएंगे। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि हमारा यह दायित्व है, बनता है कि हम अपनी गो माता की रक्षा करें और उनकी सेवा करें। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके बीते 5 दिनों से भयंकर लू की चपेट में हैं और अब मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। रेड अलर्ट जिन राज्यों के लिए जारी किया गया है उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि गर्मी को देखते हुए बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। निचले पहाड़ी इलाकों में भी तेज गर्मी पड़ेगी। वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा और इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी शामिल है। गर्मी के चलते इन इलाकों में आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भीषण गर्मी के साथ ही उमस के हालात बने हुए हैं और जो बेहद ही खतरनाक है। आपको बताते चले कि हरियाणा के सिरसा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक चौकी इंचार्ज ने एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वह खून की उल्टी करने लगा और इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल आपको बताते चले कि मामला बरहस थाना क्षेत्र के सतराव गांव का है। दमन यादव जो है वो किसी मामले को लेकर सतराव चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा से उसके कुछ मामूली कहा सुनी हो गई थी और जिसको लेकर विवाद बढ़ता गया और जिसके बाद क्या था, दरोगा वीरेंद्र कुशवाहा ने अपने 3 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से इतनी पिटाई कर दी कि इलाज के दौरान युवक यादव ने जो है उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि दमन यादव मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा भी पहुंचे और जहां एसपी संकल्प ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा कि दरोगा समेत 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। ये देवरिया जनपद में बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव ग्राम का मामला है, जहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, तद्दन नामक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये देवरिया
अब अगली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर आपको बता दें कि इंद्रापुर तहसील के नजदीक कलाशी गांव के पास उजानी डैम में लोगों से भरी एक नाव डैम में पलट गई और जिससे लगभग 6 लोग लापता हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर पुलिस के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम को शहर से करीब 140 किलोमीटर दूर पुणे जिले में हुई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ पुलिस की सभी टीमें जो है वो लगी हुई हैं और इलाके में बचाव कार्य लगातार जारी है और साथ ही साथ रेस्क्यू टीमें भी जो है लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार यानी आज दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में रैली होने वाली है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने यातायात डाइवर्ट करने के संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही आपको बताते चले कि लोगों से कुछ सड़कों पर जाने से बचने के लिए भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शाम यानी आज शाम को लगभग 6 बजे द्वारका सेक्टर 14 के डीडीए पार्क जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है और जिससे आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी में कहा गया है कि इस्कॉन चौक, ओम अपार्टमेंट चौक, गोल्फ कोर्स रोड पर द्वारका मोड़ और कारगिल चौक के साथ साथ राजपुरी क्रॉसिंग आदि से यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के लिए मिलने से पहले आपको बताते चले कि काशी के कोतवाली कहे जाने वाले बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने वैदिक परंपरा से पूजा अर्चना की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने दोनों स्थानों पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए आरती कर समृद्ध उत्तर प्रदेश के साथ साथ भाजपा की जीत का भी आशीर्वाद मांगा। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के इतिहास का यह विचित्र उदाहरण है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के सांसद के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कई तरीके के सवाल भी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर किस हैसियत से विभव कुमार सीएम हाउस में मौजूद थे जबकि वह किसी राजनीतिक और सरकारी पद पर भी नहीं है। फिर विभव कुमार को किसने अंदर जाने के लिए जो है परमिशन दी और इसके साथ ही उन्होंने कई और सवाल भी किए, जिसमें कि आपको बताते चले कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस के जांच के लिए मुंबई ले जाने की भी जानकारी दी। भाई कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब टू 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता है तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, आप जारी कर दीजिए उस दिन का और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे, नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे।
वो अंदर कैसे पहुंची, इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई। वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। अब आइए साहब, उसमें नेक्स्ट 5th पॉइंट, विभव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है। और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था, मगर वो भी सामने नहीं आया। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश को विकसित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस शासन में देश को केवल आतंकवाद, नक्सलवाद और गरीबों, किसानों की आत्महत्या के मामले में वृद्धि देखी गई है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार और बर्बाद और तुष्टीकरण में लेकर के डूब गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस गरीब कल्याण की योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए और इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने 2014 के बाद का परिवर्तन देखा होगा, जिस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। और एक आपने ये भी देखा होगा, अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं तो इस देश पर 70 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में उन्होंने इस देश को सिवाय आतंकवाद के, नक्सलवाद के, तुष्टीकरण के और किसान और गरीब को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली इस कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी, आज हम 5वें पायदान पे हैं। 2 साल बाद हम 3वें पायदान पर होंगे, और उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। वे जान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीट पार कर चुकी है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि 400 छोड़ो, उनके लिए 240 सीटें भी लाना बेहद मुश्किल है। घर बैठे अपना आराम से निश्चिंत रहे, रिजल्ट का इंतजार करें। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है, और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। छपरा में जो कहा कि हमारा कोई परिवार नहीं है, जनता ही मेरा परिवार है। मेरा भी पूरा देश परिवार है, मेरे परिवार का परिवार है। अगली खबर
आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल नाटक जान गई है उनका, और एक तरफ पंजाब में वे कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वहीं दिल्ली और हरियाणा में दोस्ती निभा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की लोकसभा की 7 सीट तो जीतेंगे ही हम, लेकिन दिल्ली में आने वाले समय में भाजपा की सरकार भी बनेगी। कहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को आजादी जी के भ्रष्टाचार के आंदोलन में लेकर के आए, अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और दिल्ली वासियों के लिए पानी आज जिस तरह से वो नाटक कर रहे हैं देखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आपके इस नाटक को दिल्ली तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।